Hello everyone, I am back with the fourth lecture of the chapter The Tiger King from your book Vistas. In the previous lecture we saw that a very interesting conversation was going on between the Maharaja and the astrologer, because the Maharaja has killed the first tiger, his first tiger, and he calls the astrologer to show him that I have killed the first tiger, and what if I will kill the 100th tiger also in the same manner, what will you do? So the astrologer says that I'll tear all my books of astrology and set them on fire and become an insurance agent, and also I'll cut my tuft of hair, है ना, और chop off my hair. वो ऐसा ऐसा चैलेंज रख देते हैं सामने. ऑलराइट, सो एक चैलेंज सेट हो जाता है दोनों के बीच में, and now everybody is very adamant to prove themselves right. Alright, so what happens next? Let's see. दोनों पूरे दृढ़ निश्चय के साथ एकदम अपने अपने जगह पे अड़े हुए हैं कि कौन जीतेगा या कौन सही है. दोनों को पता है कि दोनों सही हैं, दोनों को ऐसा लगता है. तो आगे देखते हैं what happens next. From that day onwards, it was celebration time for the tigers inhabiting Pratibandhapuram. The state banned tigers hunting by anyone except the Maharaja. अब क्या होता है कि महाराजा, यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली. देखो, सिर्फ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि महाराजा की मृत्यु टाइगर से होने वाली है, इम्पॉर्टेंट ये है कि महाराजा की मृत्यु 100 टाइगर से होने वाली है. जो 100वां शेर बाघ होगा वो उनकी मृत्यु लाएगा, उससे पहले कोई नहीं. ठीक है, वो भले ही कितने भी टाइगर्स को मार ले, कितना भी टाइगर आ जाए उनकी ज़िंदगी में, लेकिन जो 100वां टाइगर होगा वही उनकी मृत्यु लेकर आएगा. ठीक, तो 100th पे फोकस करना है, इस वर्ड पे. अब क्या हुआ, महाराजा को अपने आप को स्ट्रॉन्ग प्रूव करना था, ब्रेव प्रूव करना था. तो महाराजा ने क्या किया, उस दिन से प्रतिबंधपुरम में बैन कर दिया कि मेरे अलावा कोई भी दूसरा आदमी बाघ को मारेगा नहीं, बाघ की हंटिंग नहीं करेगा. तो उस दिन से तो शेरों की क्या होगी, बाघों की क्या होगी, पार्टी हो गई कि भैया पहले हंटिंग वॉज नॉट बैंड. पहले कोई भी शिकार कर सकते थे, कोई भी शिकार करता था. सबके घर में आप देखोगे पहले जो लोग होते थे, पहले राजा महाराजा होते थे, वो लोग शेर का खाल रखते थे, कोई 12 सिंघा का यानी रेनडियर का सिंग वगैरह लगा करके अपने घर में शोकेस करने के लिए रखे रहते थे. तो हंटिंग वॉज नॉट बैंड एट दैट मोमेंट. पुराने समय में ब्रिटिश के टाइम पे हंटिंग को बैन नहीं किया गया था. तब तक लोग सरेआम जब मन करता था, शौक के लिए, हॉबी के लिए भी हंटिंग करते थे, शिकार करते थे. जब मन करता था तब हंटिंग करने निकल जाते थे. उनके पास गन्स होते थे, ज़रूरी नहीं होता था लाइसेंस रखना वगैरह वगैरह. सो दीज वर द थिंग्स दैट वर वेरी कॉमन. ये सब चीज़ें बहुत आम थी, और अभी भी ये कॉमन होता तो शायद सलमान खान को इतने पापड़ नहीं बेलने पड़ते ब्लैक बग को मारने के लिए. आपको ही पता होगा कि सलमान खान पे केस चल रहा है बिकॉज ही किल्ड अ ब्लैक बग. उसने एक हिरन को मार दिया था. तो सलमान खान जैसे आदमी को इतने दिनों तक अगर जेल के चक्कर और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं एक जानवर को मारने के लिए, तो यू कैन थिंक कि एनिमल हंटिंग इज़ वेरी सीरियस और नाउ बैंड. अब बैन कर दिया गया, लेकिन पहले ऐसा नहीं था. तो पहले ऐसा नहीं था, तो जिसको मन करता था वो शिकार करता था. जब मन करता था नॉनवेज खाने का, एक को कहीं बंदूक लेके निकले, भाला लेकर निकले, जो जानवर मिला उसको मारे, आके बन पकाए और पार्टी हो गई. वैसा वाला सीन था. ठीक है. तो इसीलिए महाराजा ने क्या बोला कि अब से प्रतिबंधपुरम में कोई भी बाघ का शिकार नहीं करेगा, टाइगर को हंट नहीं करेगा. ठीक है. तो महाराजा को भी तो टाइम लगेगा ना 99 टाइगर्स को मारने के लिए, क्योंकि उन्होंने 1 टाइगर मार लिया है, अब बचे 99. तो 99 टाइगर्स को मारने के लिए तो उनको भी टाइम लगेगा. और ज़रूरी नहीं ना कि यहाँ चल रहे हैं टाइगर दिख गया ढाएँ, वहाँ दिख गया ढाएँ, ऐसा तो नहीं है. उसके लिए तो समय लगेगा. तो इसलिए क्या हो गया, टाइगर्स का सेलिब्रेशन पार्टी टाइम शुरू हो गया. समझो कि टाइगर हंटिंग बंद हो गई. और जो स्टेट है उसमें ये बात डिक्लेयर कर दी गई, हर तरफ फैला दी गई कि महाराजा के सिवा कोई भी हंटिंग नहीं करेगा, टाइगर को हंट नहीं करेगा. A proclamation was issued to the effect that anyone dared to fling so much as a stone at the tiger. और एक प्रोक्लेमेशन, फरमान या घोषणा
एक प्रोक्लेमेशन यानी कि घोषणा की गई और उसको इशू भी कर दिया गया, तुरंत इफेक्ट में भी आ गया वो, कि अब कोई भी शेर पे एक पत्थर चलाने से पहले भी 10 बार सोचता था। ठीक है, शेर पे नहीं, बाघ पे पत्थर चलाने से पहले सोचा करता था, क्योंकि महाराजा का ऑर्डर है, फरमान है, घोषणा है और जिसका पालन करना ही करना है। कोई भी एक ढेला भी, एक पत्थर भी अब टाइगर की तरफ नहीं फेंकता था। ठीक है, क्या पता गलती से एक टाइगर को ऐसे मार दिए, कहीं बूढ़ा टाइगर हुआ, इधर उधर लग गया और मर गया वैसे ही, तो महाराजा झूठ मूठ का हम लोग का कत्ल कर देंगे। इसलिए इससे अच्छा है कि टाइगर को एक पत्थर भी नहीं, उसकी तरफ देखना भी नहीं है, टाइगर की तरफ। तुम आए हो, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तुमको मारेंगे नहीं। नाउ ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कन्फिस्केटेड। और तो और अगर किसी ने टाइगर की तरफ आंख उठा करके भी देखा, किसी ने उसको पत्थर भी मारी, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी, उसका सारा वेल्थ, जायदाद, सब कुछ क्या कर लिया जाएगा? कन्फिस्केट कर दिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, ये फरमान जारी हो गया कि एक प्रोक्लेमेशन, एक घोषणा की गई, फरमान जारी किया गया कि किसी ने अगर ज़रूरत की, हिम्मत की, फ्लिंग का मतलब होता है हाथ लगाना, किसी ने अगर शेर को हाथ लगाया या उसके तरफ पत्थर फेंकने की भी हिम्मत की, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाएगा, हथिया लिया जाएगा, उसके सारे वेल्थ को, सब चीज़ को छीन लिया जाएगा। The Maharaja vowed he would attend to all other matters only after killing the 100 tigers. महाराजा को अपने ब्रेवरी को प्रूव करने का जो पागलपन सवार था कि उन्होंने कसम खा ली, वाउड, VOW वाउ ED, वाउड, उन्होंने कसम खा ली। वाउड मीन्स कसम खा लेना, शपथ ले ली, कसम खा ली कि वो अपने बाकी के तमाम जो मैटर हैं, जो भी सुनवाई है, जो भी कार्रवाई है, जो भी उनके मैटर्स जो उनके सभा में चल रहे हैं, जितने भी काम, सब कुछ को बाद में हैंडल करेंगे। जब तक वो 100 टाइगर को ना मार ले, तब तक वो कोई दूसरा मैटर हैंडल नहीं करेंगे, कोई भी दूसरा काम नहीं करेंगे। ये बात की उन्होंने कसम खा ली। ठीक है, इनिशियली द टाइगर सीम्ड वेल सेट टू रिलीज हिज एम्बिशन। और शुरुआती दौर में क्या हुआ कि महाराजा बिल्कुल एकदम अपने रास्ते पे चल रहे थे, अपने शपथ पे, अम्बिशन पे एकदम अडिग थे। अम्बिशन का मतलब अपने लक्ष्य की तरफ बिल्कुल एकदम स्ट्रेट चल रहे थे शुरुआती दौर में, कि जहाँ टाइगर दिखता था मार रहे हैं, जहाँ पे 100 टाइगर को मार के ही दूसरा काम करना है, इसके पहले हम कोई काम करेंगे ही नहीं। तो ये उनका शुरुआती दौर में अपने लक्ष्य की तरफ वो बिल्कुल फोकस थे, अपने काम को बहुत ही निष्ठा से कर रहे थे। नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर्स, ऐसा नहीं था कि इन टाइगर्स को मारने के दौरान उन्हें मुश्किलें नहीं आई, उन्हें कोई खतरा नहीं हुआ। देयर वर टाइम्स, ऐसा भी समय आया व्हेन द बुलेट मिस्ड हिज मार्क, कभी कभी वो जब शिकार पे निकलते थे तो बंदूक होती थी उनके पास, तो टाइगर सामने होने के बाद भी निशाना चूक जाता था। तो बंदूक है सामने, टाइगर आपके सामने, फिर भी अगर आपका निशाना चूक जा रहा है तो दैट मीन्स यू आर इन डेंजर, अगला टाइगर आप पे ही अटैक करेगा। तो ऐसा भी समय था कि कभी कभी निशाना चूक जाता था और द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम, जो टाइगर था उन पर छलांग लगा देता था। लेफ्ट, उछल जाना, छलांग लगाना। ठीक है, एंड ही फॉट द बीस्ट विथ हिज बेयर हैंड, और वो बहादुर थे, नो डाउट, कि वो अपने निहत्थे होकर के, बिना किसी हथियार के, वो टाइगर के साथ क्या करते थे? फाइट करते थे। कभी ऐसा होता था कि वो निशाना लगा रहे हैं, बंदूक निशाना चूक गया और टाइगर उन पे झपट जाता था, तो पिक्चर में कैसा होता है कि बंदूक दूर जा कर के गिर गया, है ना, और यहाँ वो खाली हाथ शेर से लड़ रहे हैं, ठीक है, बाघ से लड़ रहे हैं। तो ये वाला सीन भी उनके साथ हो चुका था। ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वन, लेकिन महाराजा या तो लकी थे या तो बहुत ज़्यादा बहादुर थे कि हर बार वही जीतते थे। यानी कि कहने का ये मतलब है कि जब भी वो शिकार के लिए निकले हैं या जितने भी टाइगर्स उन्होंने अभी तक मारे हैं, ऐसा नहीं है कि टाइगर दिखा, मारे, छाल घर ले आए, टाइगर को उठा के घर ले आए, 1 2 3 काउंट कर लिए, नहीं, हमेशा इतना ईजी नहीं रहा था।
अभी तक जब भी वो टाइगर मारते थे, बहुत सारे ऐसे समय थे जब उनको भी डेंजर फेस करना पड़ा, जब टाइगर ने उन पर अटैक कर दिया, कभी वो टाइगर पर अटैक कर रहे थे, ठीक है। तो हर बार हंटिंग ईजी नहीं होता था उनके लिए, कभी कभी इनको भी परेशानी आती थी, कभी कभी ये भी मुश्किल में पड़ जाते थे। At another time he was in danger of losing his throne. एक बार तो ऐसा हुआ कि टाइगर मारने का जो पागलपन था उनके जो सर पे सवार था, कि एक समय ऐसा आया कि बात यहाँ तक पहुँच गई कि उनका राजगद्दी खतरे में पड़ गया, ठीक है। उनका जो सिंहासन था उस पर बात आ गई थी, यानी कि उनका पोस्ट खतरे में आ गया था। बोलते हैं ना कि उनके थ्रोन से हिलाने का समय आ गया था, यानी एक ऐसा भी दौर आया था जब उनके राजा होने पर डाउट हो गया था, या वो राजा रहेंगे या नहीं इस पर भी शक हो गया था, बात आ गई थी। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। तो भाई ऐसा समय कब आया था, क्या हुआ था? एक बार ऐसा होता है कि एक बहुत ही हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिशियल आते हैं, प्रतिबंधपुरम आते हैं, ठीक है। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, और उनको भी शेर का शिकार करने का बहुत शौक था, बाघ का शिकार करने का। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ विद द टाइगर दैट ही हैड शॉट। और तो और सिर्फ शौक यहीं ख़त्म नहीं होता था, सिर्फ शिकार करने का शौक नहीं था, शौक ये भी था कि टाइगर को मारने के बाद उस टाइगर के बॉडी के साथ उनको फ़ोटो भी लेने का शौक था। किसे? उस हायर ब्रिटिश ऑफिशियल को जो प्रतिबंधपुरम आए थे, ठीक है। लेकिन प्रतिबंधपुरम में तो टाइगर बैन है, और वो अगर मार देगा टाइगर तो टाइगर्स और कम हो जाएंगे, तो महाराज जी अपना कैसे पूरा करेंगे? जो उनका शपथ है, जो कसम उन्होंने खाई है, वो उसको कैसे पूरा करेंगे? और वो हाई रैंकिंग ऑफिशियल है, वो भी ब्रिटिश ऑफिशियल है, उसको मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम राजा महाराजा सब तो ब्रिटिश के अंडर में थे ना, प्री इंडिपेंडेंस। मैंने बोला तो ये लोग बस, इन लोगों को प्रताड़ित नहीं किया जाता था, लेकिन गुलाम ये लोग भी थे, और ये लोग बहुत सपोर्ट करते थे ब्रिटिशर्स को, ठीक है। तो ये लोग यहाँ पे महाराजा जो थे वो ऑफिसर को मना भी नहीं कर सकते थे। अगर मना करते तो वो लोग या तो अटैक कर देता, या उनका राजगद्दी को छीन लेता, या उनको कुछ ना कुछ करके, क्योंकि वो तो ब्रिटिश की बात को मना करना मतलब पनिशमेंट का हकदार होना, चाहे वो कैसा ही पनिशमेंट दे। तो यहाँ पे क्या आ गया था, इनके थ्रोन पे अभी क्या आ गया, खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि ये मना तो कर नहीं सकते थे। अब क्या होता है, एज यूजुअल ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम। तो ब्रिटिश ऑफिशियल जो प्रतिबंधपुरम आया था, तो उसको यहाँ भी शिकार करने का मन कर गया, और उसने बोला कि मुझे प्रतिबंधपुरम में टाइगर का शिकार करना और उसके साथ फ़ोटो भी खिंचाना है। ही रिफ्यूज परमिशन, बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व। लेकिन महाराजा के लिए पहले अपनी ज़बान थी, उन्होंने ज़बान दी थी कि वो 100 टाइगर को मारेंगे और अपनी बहादुरी को प्रूव करेंगे। तो वो अपने रिजॉल्व पे फर्म थे, अडिग थे, ठीक है। और रिजॉल्व का मतलब होता है जो शपथ उन्होंने ली, जो कसम उन्होंने खाई, जो निर्णय उन्होंने लिया था कि मेरे अलावा दूसरा कोई शिकार नहीं करेगा प्रतिबंधपुरम में, तो नहीं करेगा, ना मतलब ना, ठीक है। कोई भी वहाँ आके शिकार नहीं कर सकता है, चाहे वो ब्रिटिश ऑफिशियल ही क्यों ना हो, चाहे वो मेरे पिता के पिता क्यों ना हो, ठीक है। कोई भी शिकार नहीं करेगा, मतलब मेरे अलावा नहीं करेगा। तो वो ही रिफ्यूज्ड, वो मना कर देते हैं, वो परमिशन ही नहीं देते हैं। किसको? हायर रैंक ऑफिशियल को, कि तुम आओ यहाँ और तुम शिकार कर सकते हो। सोचो, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, महाराजा का कैरेक्टर दिखाई दे रहा है कि वो कितने स्ट्रॉन्ग थे, कितने फर्म थे अपने डिसीजन में, है ना। वो सो डिटर्मिन्ड कि नहीं, पहले मेरी जान है, पहले मेरा वादा है, पहले मेरी कसम है, ठीक है, कि मुझे 100 टाइगर मारना, और कोई भी यहाँ और दूसरा जन शिकार नहीं करेगा। I can organize any other hunt, you may go on a boar hunt। तो महाराजा कहते हैं, देखिए साहब, बड़े साहब, ऐसा है ना कि ऐसा करिए ना कि आप किसी और जानवर का शिकार कर लीजिए, है ना, हम सब अरेंज कर देंगे, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप जैसे जैसे सारा हंटिंग का व्यवस्था, शिकार का सब व्यवस्था हम कर देंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा करिए, आप जा कर के जंगली सूअर मारिए ना, बोर, ठीक है, बहुत खतरनाक होते हैं ये लोग भी, BOAR, ठीक है, इसको जंगली सूअर कहते हैं।
तो वो कहते हैं ऐसा करिए ना कि आप शेर को छोड़ दीजिए, जंगली सूअर का शिकार करिए ना, कोई बात नहीं, हम अरेंज कर देंगे, जो जो आप बोलिएगा वैसे वैसे सब कुछ व्यवस्था हो जाएगी। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, और अगर ये अच्छा नहीं लगता है तो अगर आपको चूहे का शिकार अच्छा लगता है आप चूहे का शिकार कर लीजिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट, आप बोलिएगा तो हम लोग मच्छर के शिकार के लिए भी तैयार है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल, लेकिन बाघ के शिकार ये ना हो पाएगा, ये इम्पॉसिबल है, बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा, माफ़ करिए, ठीक है। सो देखो यहाँ पे वो माउस हंट, चूहे का शिकार करना भैया बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, घर में इतने चूहे होते हैं और इतना परेशान करते हैं, एक चूहा पकड़ने में हालत ख़राब हो जाती है। मच्छर का शिकार करना उससे भी मुश्किल है, ठीक है, कह सकते हैं एक मच्छर को मारने में इंसान को कितना ही टाइम लग जाता है, वो भी बहुत मुश्किल है। तो ये इनका कहना है कि आप जाइए ना जंगली सूअर का शिकार कर दीजिए, जैसा जैसा आप व्यवस्था मांगिएगा वैसा वैसा व्यवस्था मैं आपके लिए कर दूंगा। आप चूहे का शिकार कर लीजिए, आप मच्छर का शिकार कर लीजिए, मतलब आप शेर को छोड़, बाघ को छोड़ करके दूसरे हर जानवर का नाम बता दीजिए, मैं उस जानवर के शिकार की व्यवस्था मैं करूँगा, मैं अपना वचन देता हूँ, शब्द देता हूँ। लेकिन आप टाइगर को छोड़ दीजिए, टाइगर मेरा है, बस वो मेरा है और उसका शिकार सिर्फ मैं कर सकता हूँ, ये असंभव है कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा कि मैं आपको टाइगर का शिकार करने के लिए अलाउ कर दूँ, परमिशन दे दूँ। The British officer secretary sent word to the Maharaja through the Diwan that the Durai himself did not have to kill the tiger. अब जो ब्रिटिश ऑफिसर का जो सेक्रेटरी था उनको ये शब्द क्या किया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया, भेज दिया गया कि जो महाराजा हैं और दीवान, ब्रिटिश ऑफिसर का जैसे सेक्रेटरी है वैसे ही महाराजा के दीवान हैं, ठीक है, जो लोग एक दूसरे का कॉन्वर्सेशन, महाराजा का कॉन्वर्सेशन दीवान पहुंचा रहे हैं और ब्रिटिश ऑफिसर का कॉन्वर्सेशन कौन लेकर के जाएगा, मैसेज कौन लेकर के जाएगा, उनका सेक्रेटरी लेकर जाएगा। तो महाराजा के जो दीवान हैं वो उनके सेक्रेटरी को से ये संदेशा भिजवाते हैं कि जो दुराई है, दुराई का मतलब होता है दुराई, ये एक तमिल वर्ड है। लीडर, चीफ को तमिल में बोलते हैं दुराई, ठीक है, लीडर या चीफ को तमिल में कहते हैं दुराई। तो द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान दैट दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। तो देखो ये भी चीज़ है कि कहीं पे अगर हंटिंग हो रही है तो उसके लिए जंगलों में भी ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, और वहाँ पे भी ब्रिटिश का शासन चल रहा था ऑब्वियसली, तो पूरे इंडिया में ब्रिटिश का शासन चल रहा था, तो शेर का शिकार भी ब्रिटिश ऑफिशियल के परमिशन के बिना नहीं हो सकता था, ठीक है। तो ब्रिटिश ऑफिसर का सेक्रेटरी क्या करता है, महाराजा के दीवान को ये संदेशा भेजता है कि ठीक है, अगर मेरे ऑफिसर, हाई रैंक ऑफिसर अगर हंटिंग नहीं कर सकते हैं तो दुराई भी नहीं करेगा, यानी कि महाराजा जो हैं प्रतिबंधपुरम के वो भी हंटिंग नहीं करेंगे, वो भी शिकार नहीं करेंगे। ये वर्ड, ये जो शब्द है, ये संदेशा एक दूसरे में क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है, क्योंकि वो गुस्सा हो गया है, वो ब्रिटिश ऑफिशियल है, उसको मना कर दिया गया, उतने हाई रैंकिंग ऑफिसर को मना कर दिया गया हंटिंग करने के लिए। तो यहाँ पे सेक्रेटरी भी बोलता है ठीक है, मेरे ऑफिसर नहीं करेंगे तो तुम भी नहीं करोगे हंटिंग, तुम भी अब हंटिंग बंद करो। तब महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग। What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. अब महाराजा को समझ नहीं आने लगा कि क्या किया जाए भाई, यहाँ तो मैं जो हंटिंग कर रहा था
मैंने उनको परमिशन नहीं दिया, अब वो गुस्सा हो करके बैठे हुए हैं कि कोई भी हंटिंग नहीं करेगा, ना हम करेंगे ना तुम करो, क्योंकि वो दुराई हैं, वो चीफ है, लीडर है। कौन? ब्रिटिश ऑफिशियल। और इसको कौन मना कर दिया है? एक महाराजा, एक किंग जो कि उसके अंडर में है, वो मना कर दे रहा है। तो यहाँ पे बहुत मुश्किल वाली बात आ गई थी। तो महाराजा के दिमाग में एक आइडिया आया कि दुराई के लिए इम्पोर्टेंट क्या है। दुराई यानी चीफ यानी ब्रिटिश ऑफिशियल की बात हो रही है। यहाँ पे दुराई कौन है? ब्रिटिश ऑफिशियल है। तो गौर करना एक बात ये है कि महाराजा जो दुराई हैं यानी जो ब्रिटिश ऑफिशियल हैं, उनको हंटिंग करने का शौक़ है और साथ साथ उनको फ़ोटो खिंचाने का शौक़ है। तो इम्पॉर्टेंट ज़्यादा उनके लिए ये मायने रखता है ना कि आप फ़ोटो खिंचवा लीजिए, फ़ोटो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ना। तो चलिए इसका कुछ जुगाड़ किया जाए। कार्कस का मतलब होता है डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल। कार्कस मीन्स डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग। ऐसा करते हैं कि जो महाराजा हैं वो मारेंगे टाइगर को और फोटो कौन खिंचा लेगा? दुराई खिंचा लेंगे। महाराजा का पर्पस है टाइगर मारना और दुराई का पर्पस है फोटो खिंचाना। फोटो खिंचाने का शौक है उनको। तो यहाँ ऐसे करने से क्या होगा? दोनों का पर्पस सॉल्व हो जाएगा। तो महाराजा अपनी बुद्धि लगा रहे हैं और कहते हैं कि देखिए हमको टाइगर मारने दीजिए और आपको फ़ोटो खिंचाने का मतलब है कार्कस के साथ यानी डेड बॉडी के साथ, तो आप फ़ोटो खिंचा लीजिएगा। लेकिन what was important to the Durai was photographed of himself holding the gun। आप गन भी होल्ड कर लीजिएगा and standing over the tiger's carcass, और टाइगर के बॉडी के ऊपर खड़े होकर के आप फोटो भी खिंचा लीजिएगा, ठीक। बट द महाराजा वुड नॉट अग्री इवन टू दिस प्रपोजल। लेकिन महाराजा इस पे भी अग्री नहीं करते हैं। सॉरी, ये जो प्रपोजल था ये महाराजा ने नहीं दिया था, ये प्रपोजल दीवान ने दिया था, ब्रिटिश के सेक्रेटरी ने दिया था, ठीक है। ये जो आइडिया था ये सेक्रेटरी ने दिया था, ब्रिटिश दुराई के सेक्रेटरी ने दिया था कि मेरे जो दुराई हैं वो फ़ोटो खिंचवा लेंगे और आप उसको मार दीजिएगा, ठीक है। लेकिन महाराजा के शान के खिलाफ था कि मारूं मैं और फ़ोटो कोई और खिंचाए, उसका क्रेडिट कोई और ले जाए, नहीं, ये नहीं होगा। इसीलिए महाराजा इस बात पे अग्री नहीं करते हैं। एक बार फिर से थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। ब्रिटिश ऑफिशियल, हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिशियल आते हैं और उनको हंटिंग का बहुत शौक़ है और उनको एक और शौक़ है कि टाइगर को मारना और उसके साथ फ़ोटो खिंचाना, ठीक। लेकिन प्रतिबंधपुरम में नहीं मार सकते हैं टाइगर, इसीलिए महाराजा इस परमिशन को डिनाई कर देते हैं, मना कर देते हैं कि नहीं, चाहे कोई भी आ जाए उसको टाइगर हंटिंग का परमिशन मैं नहीं दे सकता हूँ। तो एक हायर ब्रिटिश रैंक ऑफिशियल को महाराजा मना कर देते हैं। तो उस हायर ब्रिटिश रैंक ऑफिशियल का सेक्रेटरी एक प्रपोजल रखता है। वो कहता है कि ठीक है, मेरे दुराई को यानी कि हाई रैंक ऑफिशियल को फ़ोटो खिंचाने से मतलब है कि डेड बॉडी होना चाहिए, उसके ऊपर खड़े होकर के फ़ोटो खिंचाना है गन होल्ड करके। तो एक्चुअल किलिंग जो होगा यानी कि असली में जो हंटिंग होगा वो आप करिएगा, आप मारिएगा टाइगर को। महाराजा को कह रहा है कि आप मारिएगा, फ़ोटो मेरे दुराई खिंचा लेंगे उसके साथ, यानी मेरे लीडर, मेरे चीफ, मेरे जो ब्रिटिश ऑफिशियल है वो उसके साथ फ़ोटो खिंचा लेंगे। लेकिन महाराजा बोले कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, जब मैं मारूंगा तो फ़ोटो भी मेरी होगी। ये नहीं कि मारा मैंने और नाम किसी और का हो रहा है, कल को मेरे शान के खिलाफ हो जाएगा। कल को कोई उंगली उठा देगा और बोलेगा कि इसने मारा था और नाम तुम ले रहे हो, तुम अपने बहादुरी के किस्से गा रहे हो, ये तो गलत है ना। इसीलिए महाराजा इस बात पे अग्री नहीं करते हैं, वो मना कर देते हैं। If he relented now, what would he do if other British official turned up for Tiger's hunt? और सवाल अब ये उठता है कि if he relented now, महाराजा के मना करने का एक और पर्पस था कि देखो, आज अगर इसको हम हाँ बोल देते हैं कि तुम ठीक है, तुम फ़ोटो खिंचा सकते हो, मारेंगे हम, तुम फिर फ़ोटो खिंचा लेना। रिलेंटेड का मतलब होता है मान जाना। अगर आज मैं इस ब्रिटिश ऑफिशियल को हाँ कर देता हूँ, क्या पता कल कोई ब्रिटिश ऑफिशियल फिर आ जाए और फिर टाइगर हंटिंग के प्रपोजल को लेकर के आ जाए और बोले कि हमको टाइगर हंट करना है। तब किसको किसको हम झूठ बोलेंगे और किसको किसको जवाब देते फिरेंगे, है ना, किसको किसको मना करेंगे। तो इसीलिए बोलते हैं कि नहीं,
एक को शब्द देने का मतलब है, एक को हाँ बोलने का मतलब है कि कल को कोई और भी आ सकता है, इसीलिए नहीं, हम परमिशन देंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो महाराजा बिल्कुल मना कर देते हैं। बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिशियल फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर, द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम हिमसेल्फ। अब महाराजा का थ्रोन जो था, वो किंगडम जो था, वो खतरे में था कि क्योंकि महाराजा ने एक ब्रिटिश ऑफिशियल को मना किया था, उसकी इच्छाओं को पूरा करने से मना कर दिया था। ब्रिटिश ऑफिशियल भैया वो कुछ भी बोलेगा, उसके डिज़ायर को फुलफिल करना हम गुलामों का काम था, ठीक है। तो यहाँ पे महाराजा ने उसको क्या किया, मना कर दिया बिल्कुल ही। तो इसलिए महाराजा का थ्रोन जो है, उसका सिंहासन, उनका किंगडम क्या है, अब खतरे में है। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन ओवर दिस इशू। अब महाराजा और उसके जो दीवान है, यानी उसके जो मिनिस्टर हैं, वो डेलिब्रेशंस कर रहे हैं, यानी कि तर्क वितर्क कर रहे हैं। तर्क वितर्क कर रहे हैं कि इस मामले को कैसे सुलझाया जाए, अपने किंगडम को कैसे बचाया जाए। एज अ रिजल्ट अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड forthwith to a famous British company of jewelers in Calcutta। तो वो लोग बात करते हैं, एक नतीजे पे पहुंचते हैं, और नतीजा ये था कि एक टेलीग्राम भेजा गया जल्दी से फटाफट कैलकाटा में एक ज्वेलरी शॉप को, ठीक है, कि एक ब्रिटिश कंपनी थी ज्वेलरी शॉप की कैलकाटा में, उसको क्या भेजा गया, एक टेलीग्राम भेजा गया। उस खत में क्या लिखा था, सेंड सैम्पल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन। उसमें लिखा था कि तुम्हारे पास जितने भी महंगे से महंगे डायमंड के सबसे सुंदर डिज़ाइन, अलग अलग डिज़ाइन वाले जितने भी रिंग है, सबका सैंपल भेजो, ठीक है। कुछ तो बुद्धि लगाए होंगे ज़रूर। सम 50 रिंग्स अराइव्ड। टेलीग्राम भेजे, कुछ 50 रिंग अलग अलग डिज़ाइन के उनके पास पहुंच जाते हैं। द महाराजा सेंड द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। बुद्धि देखो, महाराजा क्या किए कि सारे के सारे जो रिंग थे वो ब्रिटिश की वाइफ को भेज देते हैं कि चलो महाराजा, ब्रिटिश को गुस्सा हो गया, या ब्रिटिश को गुस्सा कर दिए तो कोई बात नहीं, वाइफ के थ्रू चलते हैं। यानी कि घर की वो कहीं कितना भी ऑफिसर हो, लेकिन अगर बीवी बोल देगी तो फिर वो काम, वो ऑफिसर घर में ऑफिसर नहीं रहता है। वो क्या होता है कि बीवी का ही राज चलता है। तो अगर बीवी बोल देगी कि इसका काम हो जाना चाहिए और इसका काम हो जाना चाहिए, ठीक है, या उससे गुस्सा होने का ज़रूरत नहीं है, उसको हार्म करने का ज़रूरत नहीं है, तो मतलब घर में बीवी का राज चलता है। तुम कहीं भी ऑफिसर रहो, घर में ऑफिसर ही, बीवी ही ऑफिसर है, ठीक है। तो इसीलिए महाराजा यहाँ पे क्या खेलते हैं, एक दूसरा कार्ड खेलते हैं, और वो ब्रिटिश ऑफिसर को खुश करने की बजाय उसकी बीवी को ढेर सारे डायमंड के रिंग भेज देते हैं। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुराई सानी टू चूज़ 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। और जो दीवान थे और महाराजा थे, उन्होंने ये उम्मीद की थी कि जो दुराई सानी है, यानी कि दुराई की बीवी दुराई सानी, ब्रिटिश ऑफिशियल की बीवी दुराई सानी, ठीक है, जो साहब की बीवी हैं मेम साहब, वो क्या करेंगी, एक रिंग रखेंगी, बाकी को वापस भेज देंगे। वो लोग ये उम्मीद कर रहे थे। 50 रिंग उन्होंने भेजा था और सब डायमंड के थे, और ये उम्मीद की थी कि मैडम एक पसंद करेंगी और बाकी का वापस भेज देंगी। विद इन नो टाइम एट ऑल द दुराई सानी सेंट हर रिप्लाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स। और दुराई सानी इन लोग से और तेज़ निकली कि बिना समय लगाए एक नोट भेजती हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया आपके तोहफे के लिए। यानी कि वो सारा का सारा 50 रिंग रख ली, एक भी रिंग वापस नहीं भेजी, और चलो कम से कम खुश हो गई, है ना। मतलब अब वो बहुत, अब ब्रिटिश ऑफिसर को पता चलेगा तो वो ज़्यादा नाराज़ नहीं होंगे। इन 2 days अ बिल ऑफ 3 लाख ऑफ रुपीज़ केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स। और 2 दिन के बाद 3 लाख रुपए का एक बिल आता है, किसके पास, महाराजा के पास। द महाराजा वॉज हैप्पी दैट दो ही लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज़ ही मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम। लेकिन महाराजा बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, 3 लाख का नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मेरा राज्य बच गया, मेरा किंगडम बच गया। हम अपने किंगडम को बचाने में, रिटेन करने में सफल रहे। मतलब पागलपन देखो, अपने आप को प्रूव करने का, ठीक है, कि ब्रिटिश को गुस्सा दिला दिए, कोई बात नहीं, ब्रिटिश की वाइफ को खुश करो। एक रिंग नहीं 50 रिंग भेज दिए डायमंड का, और उस 50 रिंग को रख ली। 3 लाख रुपए का, उस टाइम पे 3 लाख रुपए वो आज के डेट में 3 करोड़ रुपए,
ठीक है। 50 डायमंड के रिंग का मतलब आज एक डायमंड रिंग अगर लेने के लिए जाओ तो उसकी कीमत 1 लाख रुपए से कम नहीं है, तो 30 लाख रुपए तो ठीक है। 30 लाख रुपए तो कहीं नहीं, 50 लाख रुपए, 50 रिंग का 50 लाख रुपए, ठीक है। वो भी बहुत एक्सपेंसिव वाले थे, तो 1 करोड़ रुपए का तो कम से कम आज के डेट में वो तोहफा होगा। तो वो 1 करोड़ रुपए का आज के डेट के हिसाब से उस टाइम पे 3 लाख रुपए वो तोहफा भेजे, लेकिन फिर भी वो खुश हैं कि चलो मेरा टाइगर हंटिंग भी सेफ है, सुरक्षित है, और मेरा किंगडम भी सुरक्षित है, कोई बात नहीं, पैसे गए तो गए। लेकिन एक परमिशन की बात थी, बस एक टाइगर मारने का बात था, वो एक टाइगर मार सकता था, फ़ोटो खिंचाता और चला जाता, वहाँ से ना दुश्मनी होती, ना ब्रिटिश गुस्सा होता, ना ही 3 लाख रुपए का नुकसान होता। लेकिन नहीं, उनको यहाँ अपना ईगो, अपना एरोगेंस, अपना शान, अपना प्राइड बहुत ज़्यादा प्यारा है, और अपना वचन, उनकी ज़ुबान, उनके वर्ड्स ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं उनके लिए, इसीलिए वो परमिशन नहीं देते हैं। भले उनको उनकी राजगद्दी खतरे में आ जाए, फिर राजगद्दी को बचाने के लिए 3 लाख रुपए खर्च हो जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ही वॉज हैप्पी कि सब कुछ जैसा वो चाहते थे वैसा चल रहा है। So far I think you find the story interesting, and we will see what happens in the next lecture. Thank you.